हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं रामकरण सिंह और मैं हूं आपका दोस्त रामकरण सिंह। और आज फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बहुत सारा चीज़ें बता चुका हूं। माइक्रो फाइनेंस क्या है, ब्रांच ओपनिंग क्या है, CGT 1, 2, CGT 3, इन चीज़ों के बारे में बताया है। जैसा कि कल हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको GRT के बारे में बताएं। GRT सबसे पहले तो GRT का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। GRT का फुल फॉर्म होता है ग्रुप रिकॉग्नाइजेशन टेस्ट। क्या होता है? ग्रुप रिकॉग्नाइजेशन टेस्ट। GRT पास कौन करता है? फील्ड स्टाफ नहीं करता है उसको। GRT पास करता है ब्रांच का जो ब्रांच मैनेजर है वही पास करता है। इसके अलावा GRT पास करने के लिए और भी अपर अधिकारी जा सकता है, एरिया मैनेजर है, उससे ऊपर स्टेट है, जो भी है वो जा सकते हैं। लेकिन जो प्रॉपर कार्य होता है GRT ग्रुप पास करने को, ब्रांच मैनेजर का ही होता है। जो आपने पिछले लास्ट दिन में आपने GRT का समय दिया था क्लाइंट को, सदस्य को, समूह में जो सेंटर में, उस समय से GRT के टाइम क्या होता है, GRT में हमेशा ब्रांच मैनेजर और स्टाफ को 10 से 15 मिनट पहले पहुंचना रहता है। वहाँ 10-15 मिनट आधा घंटा पहले पहुंच के आप क्या देखते हैं, सदस्य समय से आ रहे हैं कि नहीं आ रहा, व्यवस्थित बैठा है कि नहीं बैठा है। ग्रुप पास करते समय बहुत चीज़ों का बहुत बारीकी से एक एक चीज़ का ध्यान करना ज़रूरी रहता है। सभी सदस्य आके बैठ जाते हैं। मान लो समय पे आ गए हैं तो आप जाके बैठ जाते हैं। आप जाते हैं, नमस्ते बोलते हैं क्लाइंट को। आपका अगर कुछ कंपनी में प्लेज भी होता है, प्रतिज्ञा जिसको बोलते हैं, वचन होते हैं, वचन भी बुलवाते हैं जो हमने क्लाइंट को, सदस्य को सिखाए रहते हैं। अगर किसी में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी नमस्ते जाके नमस्ते बोलना है, बैठना है, व्यवस्थित देखना है ग्रुप से बैठा है कि नहीं बैठा है। ये फील्ड स्टाफ का कार्य रहता है देखना कि जैसे उसने पिछले दिनों की मीटिंग्स में सदस्य को बिठाया है उसी आधार पे वो लोग बैठे कि नहीं बैठे हैं, सीरियल से बैठा है कि नहीं बैठा है, ये सब चीज़ें रहता है। अब ब्रांच मैनेजर का कार्य क्या होता है? जब ब्रांच मैनेजर वहाँ पहुँचता है तो वो सब कुछ चेक करता है और बैठने के बाद क्लाइंट को सबको पूछता है कि आपका ये सर का नाम क्या है, ये सर आपके यहाँ कितने दिन से आ रहे हैं, ये सर आपको क्या क्या सिखाया है। वो एक एक सदस्य से पूरी जानकारी लेता है, GRT में पूछता है। GRT कम से कम 1.5-2-3 घंटे की होनी चाहिए, तब जाके आप पूरा उस सेंटर समूह का पूरा विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप जाते हैं, पूरे जो उनका डॉक्यूमेंट्स होता है जो आपका स्टाफ लेके आता है, फिलअप करता है, फॉर्म फिल किया होता है, पूरा अपडेट रहता है। और एक रजिस्टर जो बनवाते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर बनता है सेंटर मीटिंग रजिस्टर या CMR उसको कहते हैं। और रजिस्टर पे चेक करता है Day 1 में इतने लोग थे, 16 लोग थे, 17 लोग थे, 15 लोग थे, 10 लोग थे। Day 2 में इतने लोग बचे, Day 3 में इतने लोग थे, इतने लोग रिजेक्ट क्यों हुआ, इनका कारण क्या है, वो प्रॉपर चेक करना रहता है। और प्रॉपर चेक करने के बाद क्या करते हैं कि फिर ब्रांच मैनेजर जो रहता है वो पूछता है, ब्रांच मैनेजर ये पूछता है कि आपको क्या क्या बताया गया है। अब कंपनी का नाम, कंपनी की पॉलिसी, कंपनी का प्रोडक्ट, आपको ऋण कितना मिल रहा है, आपको किस उद्देश्य से ऋण ले रहे हैं, और सबसे एक एक करके बारी बारी पूछता है। ब्रांच मैनेजर को ग्रुप रिकॉग्नाइजेशन टेस्ट में बहुत सावधानी सतर्क बरतनी पड़ती है। एक एक चीज़ को बारीकी से चेक करना पड़ता है, कहीं मिस्टेक ना हो। ये सब पूछने के बाद कंपनी का पॉलिसी, प्रोडक्ट, नॉलेज, ब्रांच ऑफिस कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ है, आपके साथ कौन है, ब्रांच मैनेजर का नाम क्या है, अपर अधिकारी का नाम क्या है, कंपनी के मालिक का नाम क्या है, कंपनी का CEO कौन है, CEO कौन है, ऑपरेशन हेड, जो कंपनी का पूरा पॉलिसी, कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी विजन है, जो रहता है वो, जो आपने जितना कंपनी का पॉलिसी जानकारी दी है, आपका LPF कितना है, आपका लोन प्रोसेसिंग फ़ीस कितना कटेगा, आपका इंश्योरेंस बीमा का पैसा कितना कटेगा। अभी तो हॉस्पिटल कैश का भी पहले नहीं था, अभी हॉस्पिटल कैश का भी सब जगह चालू हो गया, तो हॉस्पिटल कैश का कितना कटेगा, और आपका ऋण कितना मिलेगा, और आपके अकाउंट में कितना पैसा आएगा, ये सब चीज़ एक एक सदस्य से पूछना रहता है। फिर सबसे पूछते पूछते आपके घर में कितना लोग हैं, आपका सदस्य कितना है, कमाने वाले कितने लोग हैं, आपकी इनकम कितना है, घर में गाय भैंसे कितना है, खेती कितना है, घर कच्चा है पक्का है, ये सब चीज़ जानकर आपके पीयर में कहाँ है, पीयर कहाँ है, मायका कहाँ है,
वहाँ पे कितने लोग हैं, क्या करते हैं, ये सब जानकारी लेने के बाद फिर इसके बाद आप जब कंपनी की पॉलिसी प्रोडक्ट पूरा पूछ लेते हैं, फिर इसके बाद ब्रांच मैनेजर को भी हाउस वेरिफिकेशन करना पड़ता है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया था, या फील्ड स्टाफ जो रहता है फील्ड से रिलेटेड, वो स्टाफ ने हाउस विजिट किया था, तो सभी क्लाइंटों को सब पॉलिसी की जानकारी लेके पूछ के उनको बोल देते हैं, दीदी बहन आप आपके घर पे जाइए, हम आपके घर चेक करने आ रहे हैं। तब आप क्या करते हैं, हाउस वेरिफिकेशन हमेशा पैदल किया जाता है, बाइक से नहीं की जाती है या साइकिल से नहीं किया जाता है, पैदल चल के करना रहता है हाउस वेरिफिकेशन। आप अपने स्टाफ को, ब्रांच मैनेजर क्या करता है, अपने स्टाफ को लेके और 1 या 2 सदस्य को लेके जाता है सबका घर चेक कर। जैसे कि हमने पिछली बार भी बताया था कि एक ही सदस्य को सबके घर पे लेके नहीं जाना रहता है। आपने 2 लोगों को देखा घर, उनको बोल दो आप अपने घर जाइए, वो दूसरे उनका घर दिखाएगा, वो दूसरा उनका घर दिखाएगा, इस तरह से करके आप देखते हैं। जब ब्रांच मैनेजर जाता है तो जैसे आपने बताया, तो उसमें सब चेक करता है, कंपनी की पॉलिसी चेक करता है, पूछता है आपका घर पे लोगों से जो जिनसे मिलता है उनसे भी पूछता है, सास ससुर रहते हैं, अन्य कोई रहता है घर का परिवार का सदस्य या मुखिया, उससे पूछते हैं आपके घर की ये सदस्य है, ये दीदी हैं, ये इतने का ऋण ले रहे हैं हमारी कंपनी से, इनके समूह में 10-12 लोग हैं, कल को किसी को प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होता है, तो ये समूह की जिम्मेदारी या जवाबदारी पे हमने लोन दिया है, तो इनको भी इनके हिस्से में जो आएगा ऋण भरने, किस्त भरने के लिए, तो वो इनको भी भरना पड़ेगा। इस तरह से आप उनसे बात करते हैं, अगर वो लोग आप एग्री हैं, ये सब पूछते हैं, ये सब बातें उनसे पूछते हैं। हाउस टैक्स बिल BM भी चेक करता है, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जो डॉक्यूमेंट दिया रहता है उससे चेक क्रॉस वेरिफिकेशन करता है। ब्रांच में मीटर चेक करता है, घर के अंदर TV कहाँ है वो ऑन स्विच ऑन करवाता है। सब एक टेक्निक होती है चेक करने का, प्रॉपर तरीके चेक करने का। या कुछ भी मांग लेते हैं, आपका ये है वो ऐसा दिखाओ वो, तो ये इस तरह से GRT करते हैं। और फिर जैसा कि हमने बताया था, सदस्यों को एक दूसरे से अल्टरनेट करके पूछते रहते हैं, ये दीदी का बात व्यवहार कैसा है, इसका पति कैसा है, इसका पैसे का लेन देन कैसा है, कहीं दूसरी जगह अन्य कंपनियों में से तो डिफ़ाल्टर नहीं है, इस चीज़ों का सब चेक करते हैं। ऐसे तो आजकल सिविल में बता देते हैं, फिर भी कोई दिक्कत परेशानी तो बाकी लोगों से, मोहल्ले और फलिए के जो लोग रहते हैं, डिस्टेंस चेक करते हैं कितना है आपका रेडियस, जो है कंपनी की पॉलिसी के आधार पे आप उसके अंतर्गत आ रही है सदस्य कि नहीं आ रही है, नहीं तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ऐसा ये सब करने के बाद आप क्या करते हैं, हर एक सदस्य का घर चेक करते हैं, इस प्रकार से प्रॉपर जानकारी लेते हैं उनका इनकम कितना है, उस आधार से BM सेलेक्ट करता है ऋण कितना देना है। भले स्टाफ ने 30,000 का भर दिया है, अगर BM को लगता है इसको नहीं, इसको 20,000 देना है, तो देने का 20,000 ही दे सकते हैं, क्योंकि ब्रांच मैनेजर को पता रहता है इनकम इतना है, स्टाफ तो कितना, सबको कहा होती 30,000 भर दे। लेकिन ब्रांच मैनेजर जब GRT पास करने जाता है तो वो प्रॉपर चेक करता है कि हम इतना देंगे, इसकी इनकम इतना है, इतना एक्सपेंडिचर, तो इसका बचत इतना है, हम ये देंगे, ये चीज़ का व्यवसाय करेगी या सिलाई मशीन, कुछ भी जो व्यवसाय के लिए ऋण ले रही है, वो करने के बाद इसका इनकम इतना होगा तो इतना भर सकती है। तो हम उसको उस हिसाब से, ब्रांच मैनेजर उसका लोन घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। मान लो 20,000 का स्टाफ ने भर दिया, अगर उसको लगता है नहीं इसको 25,000 देने लायक है, तो उसको 5,000 इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। ये ब्रांच मैनेजर को कुछ राइट्स दिए जाते हैं। ये सब GRT का प्रोसेस हो जाता है। GRT ग्रुप रिकॉग्नाइजेशन का टेस्ट पूरा पास हो जाते हैं, सभी क्लाइंट पास हो जाते हैं। अगर कुछ कारणवश 1-2 क्लाइंट को, सदस्य को निकाल भी देते हैं ब्रांच मैनेजर, और आपका सदस्य जो आपका कंपनी का पॉलिसी है 10 सदस्य 8 सदस्य का, अगर उस क्राइटेरिया में सभी लोग आ जाते हैं तो आप उसको LD लोन डिसबर्समेंट के प्रोसेस के लिए बोलते हैं। अगर नहीं आता है तो फिर आप फिर उनको बोलते हैं कि आप ऐसा करिए दीदी, 1-2 लोग घट रहा है, उनको अच्छे लोगों को जोड़िए, हम 1-2 दिन उनको प्रॉपर CGT देंगे, तैयारी करवाएंगे, फिर इसके बाद LD। कभी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। LD कम से कम 3-4 दिन का जो पूरा प्रोसेस रहता है उसको फॉलो करना चाहिए। कंपनी का जो 4 दिन का प्रोसेस रहता है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो कभी भी सेंटर में दिक्कत, क्योंकि हम किसी को अचानक जाके देखेंगे तो जान नहीं सकते ना वो अच्छा है खराब है। जब तक उसको 3-4 दिन रेगुलर हम मिलेंगे नहीं, उससे बातचीत नहीं करेंगे तो हमको पता नहीं चलता है। ये GRT का प्रोसेस हो गया है। अगर दोबारा भी GRT, फिर GRT होती है, GRT भी होती है, ये भी करवाना पड़ता है। प्रोसेस फॉलो करने से बहुत फ़ायदा होता है। वो कंपनी को प्रोसेस लैप्स करने से स्टाफ को नुकसान होता है, कंपनी को नुकसान होता है, आगे चल के
किस्त भरने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जो मेहनत पहले कर लोगे तो लास्ट तक वो मेहनत आपके काम में आती है। उनको समय का ध्यान दिलाना पड़ता है, पूरे पॉलिसी प्रोडक्ट बताना पड़ता है। ये जीआरटी ख़त्म करने ब्रांच मैनेजर उनको सबको समझाता है कि हम आपको यहाँ इतने का लोन दे रहे हैं, आपका मीटिंग इस घर में लगेगी। और हमेशा एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए, अगर कोई सदस्य या महिला ऐसे है जो अन्य दूसरे कंपनियों में एमएफआई में वो सेंट्रल लीडर है या ग्रुप लीडर है, तो उसको उसके घर पे मीटिंग नहीं लगाना। अगर उसके घर पे मीटिंग पहले से कोई लग रही है कंपनी, ये सब जानकारी स्टाफ को, ब्रांच मैनेजर को लेना पड़ता है जीआरटी में। अगर उसके घर पे कोई मीटिंग चलती है, हालांकि वो तो बताएगी नहीं, और अन्य लोगों से जानकारी करके बताना पड़ता है। कोई कोई तो बता देते सर हमारे यहाँ 2-3 मीटिंग बैठ रहा है, तो आपको क्या करना, उसके घर पे नहीं बिठाना है। ये सबसे बड़ा रिस्क है। रिस्क मतलब इसलिए है कि रिंग लीडर जिसको बोलते हैं, रिंग लीडर पनपने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। रिंग लीडर पनपता कैसे, इसी तरह है, उसको क्या 3 कंपनी 4 कंपनी वाले लोग जाते हैं दीदी बहन कर करके ज़्यादा भाव देते, तो उसको क्या है अपने अंदर अहम जैसा आने लगता है कि सब लोग हम ही से बात करता है, सब लोग हम ही को पूछते, तो ये रिंग लीडर पनपने के चांसेस हैं। इसलिए रिंग लीडर को बढ़ावा नहीं देना। तो अगर उसके घर पे पहले से मीटिंग चल रहा है या कुछ है ऐसा, तो मीटिंग दूसरे के घर पे चेंज कर देना है। बोल देना है कि हमारी कंपनी की पॉलिसी, कुछ भी समझा लें, हमारी कंपनी की पॉलिसी ऐसा है कि आपके घर में पहले से 1 मीटिंग लग रही है या 2 मीटिंग लग रही है, तो हम यहाँ नहीं बिठाएंगे। और आप हमारे सदस्य समूह में जुड़ सकते हैं, लेकिन आपको सेंट्रल लीडर भी नहीं बनाया जाएगा। दूसरे किसी सदस्य को आप सेंट्रल लीडर बनाइए, दूसरे किसी सदस्य के घर पे मीटिंग बिठाइए। ये सब पॉलिसी प्रक्रिया बताने के बाद अगर सभी लोग एग्री हैं, आप भी एग्री है, आपको कंठस्थ है, तो आप फिर लोन डिसबर्स्ट, और उसके लिए आपको बोलना पड़ता है कि दीदी हम आपको कल या परसों का टाइम देते हैं, आपको इतने बजे हमारे ब्रांच ऑफिस का ये एड्रेस है, आपको यहाँ पे आके आपको ऋण लेना है। ऋण लेने के लिए आपको पति और पत्नी दोनों लोग को सिग्नेचर करने के लिए आना पड़ेगा। आपको वहाँ पे ब्रांच से आपको पैसा, पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, इसके बाद आपको ये पैसा मिलेगा, लोन ऋण मिलेगा। ये सब बताने के बाद चले आना है। इसके बाद हम आपको एलडी लोन डिसबर्समेंट का प्रोसेस अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये था जीआरटी सीजीटी, आपको बता दिया जीआरटी किस तरह करते हैं, सारा प्रक्रिया बता दिया है। अब आपको हम लोन डिसबर्समेंट का प्रोसेस अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।